हमारे रहीम इब्तदा रब जलील के बाबरकत नाम से दिलों के भेद बेहतर जानता है। लाखों करोड़ों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की मकबूलियत में 5% इजाफ़ा हो गया है। ये हम बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या रद्द अमल होने जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये अचानक फ़ैसले का क्या कुछ हुआ है, ये जानिए। नाज़रीन, सीनियर तरीन सहाफ़ियों समेत कई गैर मुल्की ममालिक के चैनल से ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की शदीद मज़म्मत की है कि भी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, क्योंकि उनके सामने ये बात है, अवामी नेशनल पार्टी ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया तो उनको तो लालटीन 20,000 जुर्माने के साथ फ़ौरन दे दिया गया, निशान अलर्ट कर दिया गया, उनका इंतखाबी सिंबल दे दिया गया उनको। तो ये भी तो तय है कि नवाज़ शरीफ हर सूरत वज़ीर आज़म बनेगा। ये भी नोट कर लें, नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा, चाहे वो 10 साल के लिए नाअहल था, चाहे उसने जितनी भी करप्शन कर रखी थी। तो उस पर तफसीली बात करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में जमहूरियत को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि हर पार्टी को ये एक जमहूरी हक़ है कि वो अपने इंतखाबी निशान से इलेक्शन कंटेस्ट करे। लेकिन इस दफ़ा भुट्टो के साथ जो हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने दूसरी पार्टियों के साथ जो किया, उन्होंने लाखों मुकदमात बना दिए थे, 4 लाख के करीब मुकदमात बना दिए थे। ये तो 200 मुकदमात हैं पीटी कैदी नंबर 804 पर। खैर, सबसे पहले तो पस मंज़र ये है, ये अमेरिका का एक बेहतरीन दोस्त है। दोस्त तो वैसे बिलावल भुट्टो भी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जो खुफिया मुलाकातें करता है, जबकि नून लीग के जो कैद हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, एवन फील्ड में रहते हुए वो तो लाडले बन चुके हैं अमेरिका के। और हमारा पाकिस्तान जनरल अब्दुल हमीद गुल साहब ISI के जो इंचार्ज रहे हैं, तो जनरल हमीद गुल की हर बात बिल्कुल उनकी पेशीन गोइयाँ सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद नहीं हुए 1947 से, बल्कि हम ग़ुलाम दर ग़ुलाम होते जा रहे हैं। पहले एक अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, फिर एक ख़ानदान के ग़ुलाम थे, अब ख़ानदान के उनके बेटों को नस्ल दर नस्ल हम ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं और तरक्की भी नहीं कर रहे। तो ये बातें सच साबित हो रही हैं। व्यूअर्स के साथ ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि कराची से लेकर पेशावर तक पूरे मुल्क में पीटीआई की मकबूलियत बढ़ गई है। कराची में शेर अफजल ने जो जलसा किया है, वहाँ जो रद्द अमल आया है, उन्होंने कहा है कि बल्ले का निशान बदला है, ईमान नहीं बदला। ये बहुत बड़ी बात कर गया हूँ नाजरीन मैं अपने व्यूअर से कि अवाम का, पूरी पाकिस्तानी अवाम का ये एक बयानिया बन चुका है कि बल्ले का निशान तो बदला है लेकिन ईमान नहीं बदला। यानी कि उनका ईमान है कि हम इमरान खान के हर कैंडिडेट का जो भी निशान है, चाहे अख्तर डार ने उनके साथ माहिदा करके भाग गया, अख्तर डार का बैट्समैन का निशान था वो देकर भाग गया। ये अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा कि अख्तर डार के साथ कैसे माहिदा हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, कैसे वो उसको हटाया गया, ये मैं अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा तफसील से। बस थोड़ी सी बात ये आपसे करना चाहता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी वर्सेस पीटीआई, उनको
जो है ना उनका मतलब मुवाजना किया जाए तो अवामी नेशनल पार्टी को जो हक के राय दही दिया गया है वो पीटीआई से बहुत मुख्तलिफ है, इंतहा के मुख्तलिफ बातें हैं। उनको फिल फॉर लालटेन का निशान दिया गया। पाकिस्तान में वह जमात है जमात इस्लामी, जिनके दो मरकज़ी कायदीन ने बयान दिया है कि इस फैसले को हम भी मुस्तरद करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। मुस्तरद करने से उनके तो कुछ नहीं जो होता, क्योंकि ये ऊपर से अहकामात, अमेरिका से अहकामात जो आए हैं नवाज़ शरीफ को वज़ीर बनाने के लिए, तो नवाज़ शरीफ यूँ समझो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ गया है, लेकिन उसको अवाम कबूल कभी नहीं करेगी। पाकिस्तानी अवाम तो क्या पूरी दुनिया के पाकिस्तानी कबूल नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया में जिस मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो भी कबूल नहीं करेंगे। ये बात आप लिख लें। नवाज़ शरीफ के कारकुनान का वोट टर्नआउट बहुत कम होगा। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी का वोट टर्नआउट ज़्यादा होगा, जमात इस्लामी का टर्नआउट ज़्यादा होगा, लब्बैक का भी ज़्यादा होगा। लेकिन दरमियान में एक जो नई पार्टी बनी है, ये आपको एक बहुत बेहतरीन बात कह रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त जनूबी पंजाब में उसने अपने जड़ें मजबूत कर ली हैं और अपर पंजाब में करने जा रही हैं। जौक दर जौक उसमें ऐसे लोग खुफिया तौर पर शामिल हो रहे हैं, जैसे ये सरेकी में मशरूम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सरेकी में खुम्बी कहते हैं, इस तरह वो उभरेगी। तो देख लेना ये ऐसा ही होगा। लेकिन बहरहाल कौम ने जो फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है उसको कोई नहीं तब्दील कर सकता, क्योंकि वोट अवाम ने देने हैं, पाकिस्तानी कौम ने देने हैं, पाकिस्तान के रहने वाले लोगों ने देने हैं। तो उनका जो बयानिया सामने आया है, अभी तो गेम शुरू हुई है। तो इमरान खान कैदी नंबर 804 बिल्कुल वाकई जीत गया है। मुल्क में जो एक बयानिया जो दिया गया है कि बल्ले का निशान बदला है, ईमान नहीं बदला, तो ये बात मेरे दिल में चुभ गई है, अंदर से दिमाग में बैठ गई है कि पीटीआई के जाले पीपल्स पार्टी के जालों से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में। और आपको उसमें पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक इंसाफ जो थी, जिसका निशान बैट्समैन था और पीटीआई का बैट था, उसकी क्या वजूहत थी, क्यों वापस लिया गया, किसके कहने पर वापस लिया गया, ये अगले व्लॉग में बताऊंगा। बहरहाल कौम ने ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है, उसकी पुरज़ोर मजम्मत भी कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।